जय हिंद साथियों, महावीर सर टीचिंग अकेडमी में स्वागत है। और दोस्त आपको कहना चाहेंगे कि जो आज के जो टॉपिक है, जी हाँ, ये देखेंगे आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए ये देखिए, क्योंकि आपको हर शिफ्टों में इस 5 गणितज्ञ साथ में जो भी मनोवैज्ञानिक भी होंगे, तो इनको आपको मैथ में हमेशा प्रश्न एक बनता है। जी हाँ, इस पे एक प्रश्न आपको 100% देखने को मिलेगा। इसलिए आज का जो भी बातें है उसका एक एक पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट है। क्यों है कि इस पे हमेशा प्रश्न बना है और बनता ही है। और इसका एक चरण है, उसका सिद्धांत है जो क्रमवार अधिकतर पूछा जाता है, और क्रमवार या उसके बारे में, गुण के बारे में जानना चाहते हैं। तो चलिए इसको आप देखने की कोशिश करेंगे। और इसमें हम बात किसको किसको करने वाले को पता ही है कि बेन हिले की बात करेंगे, है ना, जॉर्ज पोलिया की बात करेंगे, पियाजे भी, जीन पियाजे भी इम्पोर्टेंट है कि नहीं है। इस तरह से देखेंगे तो कई जो गणितज्ञ हैं, साथ में कई एक मनोवैज्ञानिक है जो गणित के किस तरह से समझता है, कैसे संरक्षण होता है, कैसे जियोमेट्रिकल शेप थिंकिंग बच्चों में डेवलप होता है, ये सारी चीज़ जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो देख सकते हैं कि इसमें हम गणित में गणितज्ञ का सिद्धांत या कुछ चरण है, तो इम्पोर्टेंट पेडागोजी टॉपिक है, ये समझने की कोशिश कीजिएगा। और सीटेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए कि सीटेट के लिए काफ़ी उपयोग है, साथ में भविष्य में जो आप शिक्षक बनेंगे उस समय भी जरूरी है। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले आप देखिए कि पहला पॉइंट है कि 1 में देखिए ज्यामितीय चिंतन, जियोमेट्रिकल थिंकिंग। बेन हिले 5 चरण ये दिए थे। बेन हिले ने जियोमेट्रिकल थिंकिंग, बच्चे कैसे थिंकिंग करता है उस पर 5 चरण बताए थे, 5 लेवल बताए थे। तो आपको प्रश्न एक डायरेक्ट ही देखने को मिलता होगा कि जो बेन हिले का जो सिद्धांत है या चरण है वो किस पे आधारित है। आपको ज्यामितीय चिंतन यानी जियोमेट्रिकल थिंकिंग पे आधारित है, या ज्यामितीय संप्रत्यय पे आधारित है। तो इसका 5 लेवल क्या क्या है इसके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो लेवल देखिए, इसका लेवल पूरा 5 है, लेकिन शुरुआत कर रहा है 0 से। जी हाँ, लेवल 0 में क्या है, इसको कहता है चक्षुषीकरण या मानसिक चित्रण या पहचाने या विजुअलाइजेशन। इसमें क्या होता है कि सिर्फ बच्चे आकृति के आधार पर छांट लेता है ना। उसने ये समझ लिया है कि ये चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है ना। तो सिर्फ मैंने आकृति के आधार पे छांट लिया, किसी गुण के आधार पे नहीं। तो ये चक्षुषीकरण या मानसिक चित्रण या पहचाना विजुअलाइजेशन इसका आता है। लेवल आप बात करते हैं लेवल 1। जी हाँ, लेवल 1 की बात करते हैं, विश्लेषण एनालिसिस। इसमें क्या होता है कि बच्चों के अंदर ज्योमेट्रिकल शेप आना शुरू हो जाता है और अपने उसके प्रॉपर्टीज़ के आधार पे, गुण के आधार पे छटना शुरू कर देता है। मतलब उसका जैसे कि ये चित्र बना दिए है कि नहीं है, तो ये बच्चा जान जाए कि क्या है, ये आयत है ना। तो इस तरह से उसका क्या हुआ कि आप आकृति के साथ में उसका प्रॉपर्टी यानी गुण के आधार पे छांट दिया। अब वो जानना शुरू कर दिया कि ये सिर्फ रोटी नहीं है, अब इसको पता चल गया है कि ये गोल है तो ये वृत्त है कि नहीं है। तो इस तरह से वो उसका समझ बनना शुरू हो जाता है। तो अधिकतर प्रश्न आपको 1 to 5 के लिए 1, 2, 3 लेवल 2 तक आपको पूछा अधिक जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि लेवल 2 में औपचारिक निगमन या अमूर्तता, साथ में इसको इनफॉर्मल डिडक्शन या सिर्फ एब्स्ट्रैक्शन भी कहा जाता है ना, लेवल 2 को। तो इसमें क्या होता है कि इसमें संबंध स्थापित करने लगता है, रिलेशनशिप स्थापित करने लगता है, अनेक माने अन्य जो है कि नहीं है, जो आकृतियाँ है उसके माने रिलेशनशिप बनाना शुरू कर। जैसे कि एक वर्ग है ना, तो एक वर्ग है तो ये समचतुर्भुज है, क्या भी है, ये समचतुर्भुज भी है। आपको कहा जा सके कि चारों भुजाएं बराबर है, साथ में एक आयत भी है कि नहीं है। तो इस तरह का जब रिलेशनशिप बनाना शुरू कर देता है तो ये लेवल 2 में आता है। जी हाँ, औपचारिक निगमन या मूर्तता में आ जाता है। चलिए लेवल 3 की बात करेंगे। तो इसमें होता है औपचारिक निगमन। औपचारिक निगमन में क्या होता है कि बच्चों सूत्र का खोज करने लगता है, यानी सूत्र का प्रयोग करना स्टार्ट कर देता है। जैसे पाइथागोरस का, या जैसे कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, इस तरह से जब सूत्र का प्रयोग करना स्टार्ट कर देता है तो ये फॉर्मल डिडक्शन या सिर्फ इसका डिडक्शन भी कहा जाता है, या निगमन ही ओनली कहा जाता है इसी लेवल का। तो ये आपका हो गया। अब आगे है कि लेवल 4। लेवल 4 या अंतिम इसका है, तो ये है दृढ़ता, है ना, रिग्योर, है ना। इसको कुछ और भी पढ़ा जाता है, राइगर या कुछ भी पढ़ा जाता होगा। दृढ़ता जो है तो इसका अंतिम लेवल है। इसमें क्या करता है कि बच्चा जो है अपना जियोमेट्रिकल शेप के माने सोच के आधार पे, थिंकिंग के आधार पे कुछ नया चीज़ बनाना शुरू कर देता है, नया चित्र कुछ भी बनाना स्टार्ट कर देता है। तो ये लेवल 4 है। तो ये लास्ट लेवल है। अब इसमें बात है, ध्यान देने वाली बात है कि एक एक पॉइंट आपको महत्वपूर्ण था। अगर समझ में नहीं तो वीडियो बार बार देखिएगा, या पर्सनल इस पे टॉपिक पर वीडियो देख सकते हैं। इसमें कहूँ 4-5 वीडियो मैंने टॉपिक कवर करने वाले हैं जो गणितज्ञ हैं। तो इसका एक पॉइंट देखिए कि मूर्तता, कॉन्क्रीट की बात इसमें नहीं कही गई है। देख सकते हैं कि सिर्फ डिडक्शन की बात की गई है।
तो मूर्तता इसका लेवल में नहीं आता, इसको क्रमबद्ध पूछ लिया जाता है कि ये जैसे कि है ना, इसका लेवल 2 की बात करेंगे तो इसको रिलेशनशिप भी कहा जाता है। जैसे कि मान के चलिए कि वर्ग है, कोई लड़का वर्ग क्या कहता है, समचतुर्भुज भी हो सकता है, आयत भी हो सकता है। तो इस तरह से क्या रिलेशनशिप स्थापित कर रहा है। और इसको क्रम बार भी पूछा जाता है। क्रम क्या है कि लेवल 0 के बाद लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, है ना, 5 स्तर दिया लेकिन लेवल 0 से स्टार्ट किया हुआ है। तो ये क्रम भी पूछा जाता है हमेशा। चलिए अब अगले गणितज्ञ के बारे में कोशिश करेंगे, और ये हमेशा प्रश्न बनता है, इसका अधिकतर क्रम बार पूछा जाता है। तो ये है हमारे सर जॉर्ज पोलिया। सेकेंड नंबर में जॉर्ज पोलिया, समस्या समाधान के सिद्धांत। देखिए जितने भी है ना, ये आपको क्रमबद्ध पूछता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें जॉर्ज पोलिया ने समस्या समाधान के कुछ सिद्धांत दिए थे कि इस तरह से सोल्व करते हैं, क्रमवार सोल्व करते हैं। तो पहला है कि जैसे कि कोई भी समस्या है, शुरू में क्या करते हैं कि हम लोग समस्या को अंडरस्टैंड करते हैं, मतलब समस्या को समझना, है ना। तो ये आपका फर्स्ट में हो गया। फिर जब हम समस्या को समझ लेते हैं तो उसका सोल्व करने के लिए कुछ योजना तैयार करते हैं, कि नहीं है। तो एक योजना तैयार करते हैं, जब योजना तैयार कर लेंगे तो उसका क्या करेंगे, हम उसको अंजाम देंगे, मतलब उसका क्रिया करेंगे। तो इसका थर्ड हो गया। और जब हम सारे कुछ कर लेते हैं, योजना बना लेते हैं, उसका अंजाम दे देते हैं, तो समीक्षा करते हैं कि कहाँ तक सही है और इसमें क्या सुधार की आवश्यकता है कि नहीं। तो इस तरह से होता है। लेकिन बात है कि पुनः योजना, जैसे कि पुनः योजना की बात नहीं की जाती है, अंजाम पुनः नहीं दिया जाता है। तो इस तरह से इसका क्रमबद्ध आपको पूछा जाता है ना। तो पूछेगा कि इसका क्रम बताओ, कि जॉर्ज पोलिया द्वारा जो समस्या समाधान के जो क्रम बताया है, तो उस क्रम बताना है। तो फर्स्ट में पहले समस्याओं को समझना है, फिर एक योजना तैयार करना है, फिर उसको अंजाम देना है, फिर समीक्षा करना कि कहाँ तक आपको सुविधा मिली है, जिस समस्या को सोल्व हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इस तरह से इसको क्रम अधिकतर बार पूछा जाता है, या पूछा जा सकता है कि जॉर्ज पोलिया के कौन सा इसमें समस्या समाधान के चरण या सिद्धांत नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। ये भी देखिए, जीन पियाजे तो आपको सीडीपी में, आपको चाइल्ड डेवलपमेंट में भरा ही भरा है, इसका तो कुछ कहना ही अलग, इसका तो 1 से 2 प्रश्न बनता ही बनता है। तो तीसरा देखिए कि इसने क्या कहा है कि जो माप है, विभिन्न भौतिक राशि है, माप है, उसका संरक्षण कैसे आता है। पहले बच्चा में संख्याओं का संरक्षण आता है, या लंबाई नापना शुरू कर देता है, मीटर सेंटीमीटर का समझ आता है, या तो वेट का पहले आता है। तो इस तरह से कुछ ये अपना क्रम दिए थे, है कि नहीं। तो इसने क्या क्रम दिए थे, सो देखिए इसका क्रम था, ध्यान दीजिएगा, शॉर्टकट है NLWV। NLWV, N से नंबर, L से लेंथ, W से वेट, V से वैल्यूम, है ना। तो इसका इस क्रम से बच्चा समझना स्टार्ट करता है। तो जो फर्स्ट है ना, पहला बच्चा क्या किस चीज़ का संरक्षण करता है, कंजर्वेशन करता है, तो वो नंबर करता है, मतलब संख्याओं का करता है। तो सबसे पहले संरक्षण का गुण किसको आता है, नंबर का, जैसे 1 2 3 इस तरह के संख्याओं का आता है। सेकेंड में क्या मिलता है आपको, लंबाई का, लेंथ का, किसी चीज़ को लंबाई नापना, मीटर सेंटीमीटर इस तरह की समझ, उसको सेकेंड में आता है। उसके थर्ड में क्या आता है, थर्ड में वेट आता है, वजन, किलोग्राम वजन, कितना वजन का है, ये सब जानता है। उसके बाद आयतन का पता चलता है, उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की सारी चीज़ को फंक्शन आ जाता है। तो इस तरह से सारी गुण आता है। इसी क्रम में बच्चों को ऐसा ही पढ़ाया था, जब शुरुआत में देखिएगा तो नंबर से कैलकुलेशन कराता है, उसका लंबाई के बारे में जाना चाहता है, फिर वेट के, उस आयतन। लास्ट में आपको देख सकते हैं कि गोल का या किसी आपको 3 डायमेंशनल का चित्र माने पढ़ाया जाता है। तो इसीलिए उसके लेवल के अनुसार समझ जब डेवलप होता है तो इसमें प्रश्न कैसे बनता है, सो देखिए। तो ये इसका क्रम है। जब कभी कभी प्रश्न ऐसे बनता है कि लंबाई का संरक्षण आयतन से पहले आता है, तो ये आपका राइट हो जाएगा। लेकिन कभी लिख देगा, है कि नहीं है, वेट का संरक्षण लंबाई से पहले आता है, तो वेट तो आपको तीसरा में है कि नहीं है। इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गई लिखने में, तो इसलिए सही रहने दी है, 1 2 3 4, है कि नहीं। आयतन लास्ट में होता है। तो इसका जो क्रम है NLWV, है ना। क्या हुआ, नंबर, लेंथ, वेट, वैल्यूम। तो ये क्रम ध्यान दीजिएगा, आगे पीछे खुद भी कर सकते हैं। तो ये इसका है, इससे हमेशा एक प्रश्न बनता ही है। चलिए तो आप देखते हैं 4, है ना। 4 गणितज्ञ की बात करेंगे, आपको प्रश्न देखने को मिलेगा न्यूमन के त्रुटि विश्लेषण के 5 सिद्धांत। ये त्रुटि विश्लेषण पे दिया था, और विशेषकर ये विश्लेषण की 5 जो सिद्धांत दिए थे, ये दिए थे विशेषकर, ये क्या होता है, अलजेब्रा पे, है कि नहीं, अलजेब्रा पे दिए थे, लेकिन ये सब पे लागू होता है लगभग। तो इसमें क्या बताया था, इसको क्रम ये भी बताया था आखिर में क्या करना है। जिस तरह से हम देखे थे, इससे पहले हम देखे कि कैसे जॉर्ज पोलिया ने बताया था किस तरह से करना है, ठीक वैसा ही कुछ ये भी बताए हुए हैं। इसने बताया था कि शुरू में कि प्रश्नों को पढ़ना है। जैसा ही शुरू में कुछ भी चीज़ है, जब हम सोल्व करते हैं तो क्या करते हैं, प्रश्न को पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं, डिकोड करते हैं, उसके बाद हम समझने की कोशिश करते हैं। सेकेंड में आपको समझना है। जब हम समझ लेते हैं तो हम क्या करते हैं, गणित चिन्हों में रूपांतरण करते हैं। जैसे कि कोई कह देगा कि 2 क्रमागत संख्याओं का योग 12 है, तो आपको क्या कीजिएगा, है कि नहीं है। तो आपको एक तरह से कुछ ऐसे कीजिएगा, है कि नहीं है, x + x + 1
बराबर 12 लिखिएगा। कुछ ऐसे आप लिख के क्या कीजिएगा, एक गणित चिन्ह के रूप में आप रूपांतरित कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मिंग कर रहे हैं कि इस तरह से सोल्व करना है। जब इस तरह से आप बना लीजिएगा तो इसको आप सोल्व न कीजिएगा, गणितीय कार्य विधि निष्पादन करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे। जब प्रोसेसिंग करेंगे तो आपको एक उत्तर निकल के आएगा, फिर उत्तर को आप एक तरह से जांच कीजिएगा कि सही है कि नहीं है, इनकोड कीजिएगा, आपको पता कीजिएगा। तो ये इसका 5 सिद्धांत था, मतलब 5 एक इनका समझिए चरण भी था। तो आपको इससे पूछा जाता है कि इसको क्रम में सजाना है। तो इस पर क्या कहता है कि आपको क्रम से पूछा जाएगा। तो सर्वप्रथम क्या है, आप गौर से थोड़ा अपने से समझिए ना। ये शुरू में हम प्रश्नों को पढ़ते हैं, फिर प्रश्नों को समझते हैं, कुछ चिन्हों द्वारा रूपांतरण करते हैं, है ना, फिर उसका हम निष्पादन करते हैं, फिर एक उत्तर का प्रतिपादित करते हैं कि इस तरह से सोल्व होता है, फिर से जांच भी पड़ताल हम भी कर लेते हैं। तो इसका ये क्रमिक है कि नहीं, इस तरह से क्रमिक इसका ये डायरेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा कि 1 2 3 4 5। तो इस तरह से इसका पूछा जाता है। तो आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि तीसरा में, है ना, तो जो न्यूमैन का त्रुटि विश्लेषण का तीसरा में क्या है, तो क्या लिखा हुआ कि गणित चिन्हों में रूपांतरण करना है कि नहीं, ऐसा भी पूछा जा सकता है, ट्रांसफॉर्मिंग पूछा जा सकता है। तो इस तरह से आपको पूर्णतः क्लियर हो चुकी होगी। अब थोड़ा इसको देखिए, और यहाँ हमारा समाप्त होता है। 1 से 2 नंबर आपको कन्फर्म है कि फिक्स हो चुका है। तो ज़रूर महावीर सर टीचिंग अकेडमी चैनल से जुड़िए, और इस वीडियो पे आप कमेंट करना चाहते हैं या कुछ भी सजा करना चाहते हैं, जरूर सजा कीजिए। और विस्तृत जानकारी हो तो किसी चीज़ के बारे में जरूर आप कमेंट सेक्शन में कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, आपको हेल्प हो तो किसी दूसरे के साथ सजा कर सकते हैं, शेयर कीजिए, और चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस टॉपिक। जय हिंद, वंदे मातरम।